शशांक चक्रम सकरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत की पवित्र पावनी कथा और एकादशी व्रत कब है, कब पारण होगा, इन सभी बातों को भी आप इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। बंधुओं, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। बंधुओं, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिनका नाम है षटतिला एकादशी, इस एकादशी व्रत में 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है। तिल से स्नान, तिलों का उपटन लगाना, तिल मिला हुआ जल उससे स्नान करना, तिलों से हवन करना, तिलों का भोजन करना और तिल का दान करना। इस प्रकार इस एकादशी व्रत में 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करते हैं। इसी कारण इस एकादशी का नाम है षटतिला एकादशी। षटतिला एकादशी व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला व्रत है। भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रतकर्ता को मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप इस एकादशी व्रत का पालन करने से नष्ट हो जाते हैं। इस बार माघ कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का व्रत जो है वह 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि 17 जनवरी मंगलवार को शाम को 6:06 पर प्रारंभ हो जाएंगी और 18 जनवरी बुधवार को एकादशी शाम को 4:03 तक रहेंगी। उदया तिथि के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी बुधवार को करना ही उत्तम है। बंधुओं, इस व्रत का पारण आप अगले दिन 19 जनवरी को सूर्य उदय के बाद कभी भी कर सकते हैं, 9-10 बजे के मध्य में। तो चलिए श्रवण करते हैं षटतिला एकादशी महात्म्य की कथा। षटतिला एकादशी व्रत का क्या महात्म्य है, इसको भी हमें जान लेना चाहिए। बंधुओं, एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे वासुदेव, आप कृपा करके मुझे यह समझाइए कि माघ महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके व्रत की विधि क्या है और उसे करने से क्या फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, पांडुपुत्र, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी, इनका नाम षटतिला एकादशी है। यह सब पापों को नष्ट करने वाली है। फल के संबंध में एक महापाप हारिणी कथा सुनो। यह कथा मुनि श्रेष्ठ पुलस्त ने दालव्य को सुनाई थी। इसकी विधि भी कथा में ही निहित है। दालव्य ने पुलस्त जी से पूछा, महाप्राज्ञ मुने, मनुष्य लोक में जन्म लेकर प्राणी प्राय पाप कर्मों में लगे रहते हैं। पाप कर्म करने के कारण नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किया जाए जिससे उन्हें यह कष्ट झेलने ना पड़े। महात्मा पुलस्त जी बोले, दालव्य जी, आपने मुझसे बहुत सुंदर बात पूछी है, क्योंकि इससे संसार के जीवों का हित होगा। यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है। इसका समाधान इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, परंतु मैं उस गुप्त भेद को आपको बता रहा हूँ। जब माघ का महीना आए तो मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा और अभिमान आदि को त्याग देना चाहिए। पुष्य नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन हाथ पैर धोकर गोबर, कपास और तिल मिलाकर उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। यदि द्वादशी तिथि और मूल नक्षत्र हो तो संयम से रहे। स्नान आदि से शुद्ध होकर भगवान का पूजन और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करे और रात को जागरण और हवन करे। इसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करे और खिचड़ी का भोग लगाए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उन्हें पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी अर्पित कर
अर्घ देना चाहिए। फिर उनकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हमें कोई सहारा देने वाला नहीं है, कृपया हमें सहारा चाहिए। हे पुरुषोत्तम, हम संसार सागर में डूबे जा रहे हैं, प्रसन्न होकर हमारा उद्धार कीजिए। हे कमल जैसे नेत्रों वाले भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे विश्व भावन, आपको नमस्कार है। हे महापुरुष, सबके पूर्वज, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे द्वारा दिए गए अर्घ को स्वीकार करें। इसके बाद ब्राह्मण की पूजा करके उसे जल से भरा घड़ा एवं तिलों से भरा हुआ पात्र दान में देना चाहिए। संभव हो सके तो छाता, जूता, वस्त्र और जो भी दान देने योग्य वस्तु हैं वह दान करते समय संकल्प करना चाहिए। इस दान से श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्ग में निवास करता है। इस एकादशी से संबंधित एक कथा है जो इस प्रकार है। एक बार देवऋषि नारद जी ने भगवान को प्रणाम करके उनसे पूछा था, भगवान, सठतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और उससे संबंधित कथा कौन सी है, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री कृष्ण बोले, नारद, मैं तुम्हें आंखों देखी एक सत्य घटना सुना रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पुराने समय की बात है। मनुष्य लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत किया करती थी। एक बार वह पूरे 1 महीने तक व्रत करती रही। उससे उसका शरीर सूखकर दुबला पतला और कमजोर हो गया। इतने पर भी उसकी श्रद्धा और भक्ति देवताओं के प्रति आस्था से नहीं डगमगाई, क्योंकि वह अत्यधिक बुद्धिमान थी। अतः मैंने सोचा, इस ब्राह्मणी ने व्रतों द्वारा अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और यह स्वर्ग लोक भी चली जाएगी, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया, इस कारण इसकी तृप्ति नहीं हो पाएगी। यह सोचकर मैं मनुष्य लोक में गया और उस ब्राह्मणी के द्वार पर पहुंच गया। मुझे देखकर वह बोली, महाराज, पधारने का कारण बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैंने कहा, मैं आपसे भिक्षा मांगने आया हूँ। ब्राह्मणी ने मुझे मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे वहां एक घर मिला। घर में आम का वृक्ष लगा हुआ था, पर उस आम के वृक्ष के सिवा उस घर में अन्य कोई वस्तु नहीं थी। ब्राह्मणी घबराकर मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा, भगवान, मैंने अनेक प्रकार के व्रत आदि करके आपकी पूजा की है, फिर भी मेरे घर में कोई वस्तु नहीं है, ऐसा क्यों? मैंने उसे आश्वासन देते हुए कहा, तुम अपने घर जाओ। जब देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी तब तुम उनसे सठतिला एकादशी का व्रत और उसकी विधि सुनने की प्रार्थना करना। जब वे यह सुना दें तभी घर का द्वार खोलना। ब्राह्मणी अपने घर लौट गई। जब देवताओं की स्त्रियां आकर द्वार खोलने के लिए कहने लगीं, तो ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो मुझे सठतिला एकादशी का महात्म्य सुनाइए। उन स्त्रियों में से एक ने सठतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तो उसने द्वार खोल दिया। देवताओं की स्त्रियों ने देखा, यह अन्य स्त्रियों से कुछ अलग तरह की लगती है। देवताओं की स्त्रियों के कहने के अनुसार ब्राह्मणी ने सठतिला एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। जो कोई सठतिला एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी से पूजा करनी चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।